नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवसैनी एकादशी की पवित्र पावनी कथा, जिसे पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। हम आपके लिए प्रत्येक व्रत और त्योहारों की शास्त्रोक्त जानकारी, व्रत कथाएं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं प्रारंभ। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक निवेदन किया। युधिष्ठिर कहते हैं, आपने योगिनी एकादशी के व्रत का महात्म्य सुनाकर मुझे कृतार्थ कर दिया है। हे प्रभो, अब कृपा करके यह भी बताइए कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा करने का विधान है और उसकी विधि क्या है। बंधुओं, युधिष्ठिर के प्रश्न को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पांडु नंदन, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही सब कुछ पूछा था जो आपने मुझसे पूछा है। उस प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने नारद जी की बड़ी प्रशंसा की थी कि तुमने इतना सुंदर प्रश्न किया है। ब्रह्मा जी ने कहा था, इस एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पद्मा है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और इसमें वे बहुत प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है जो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सूर्य वंश में एक महान प्रतापी राजा था, उसका नाम मानधाता था। वह बड़ा ही सत्यवादी चक्रवर्ती राजा था। अपनी प्रजा का पालन पुत्र की भांति करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से पूर्ण सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा था, परंतु विधि का विधान, एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ गया। अन्न की कमी के कारण प्रजा दुखी रहने लगी। वस्तुओं की कमी के कारण यज्ञ दान भी बंद हो गए। एक दिन सभी प्रजाजन राजा के पास गए। उन्होंने राजा से प्रार्थना की, राजन, सारे संसार की स्थिति वर्षा पर ही आधारित होती है और वर्षा न होने के कारण राज्य में अकाल पड़ गया है। अकाल से प्रजा केवल दुखी ही नहीं हो रही अपितु मर भी रही है। कृपया आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे प्रजा सुख चैन से रह सके। यदि ऐसा नहीं हो सका तो प्रजा को विवश होकर किसी दूसरे राज्य में जाकर शरण मांगनी पड़ेगी। बंधुओं, राजा मानधाता ने उत्तर में कहा, आप लोगों का कहना सर्वथा उचित है। वर्षा के अभाव से पूरी प्रजा दुखी है। मैं यह भी सोचता हूँ कि आप लोगों के दुखी होने का कारण मेरे किए हुए कोई पाप ही है, परंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कोई ऐसा पाप किया है। फिर भी आप लोग चिंता ना करें, मैं इसका कोई ना कोई उपाय अवश्य करूंगा। राजा ने आश्वासन दिया तो प्रजाजन वहां से चले गए। राजा मानधाता ने पूजा की, फिर कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर राजा वन में गया। बहुत से ऋषियों के आश्रमों पर घूमते घूमते अंत में राजा मानधाता अंगरा ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऋषि अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। तभी राजा ने जाकर उन्हें प्रणाम किया। अंगरा ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर पूछा, राजन, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, वह मुझे बताइए। मानधाता बोले, हे महर्षि, 3 वर्ष बीत गए, मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है। इससे राज्य में अकाल पड़ गया है
और मेरी प्रजा अत्यंत दुख पा रही है। शास्त्रों का कहना है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा दुखी होती है, पर मैं धर्म के अनुसार ही राज्य करता हूँ। फिर यह अकाल कैसे पड़ गया, यह गुत्थी मेरी समझ में नहीं आ रही है। इसी समस्या का समाधान पाने के लिए ही मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। कृपया कोई समाधान बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए, जिससे मेरी प्रजा पीड़ा मुक्त हो सके। ऋषि ने राजा की बात सुनकर कहा, राजन, इस समय सतयुग चल रहा है, जो सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण उपस्थित हैं। सतयुग में तपस्या करने और वेद पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों के पास ही है, पर आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जिसके कारण यहाँ वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा की भलाई चाहते हैं तो शूद्र का वध करवा दीजिए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, प्रजा अकाल का कष्ट भोगती रहेगी। राजा ने दृढ़ता के साथ कहा, मुनिवर, किसी निरपराध व्यक्ति का वध करा देना मेरे नेम के विरुद्ध है। मेरी आत्मा किसी तरह भी यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होगी कि मैं तपस्या करने वाले उस निर्दोष शूद्र की हत्या करवा दूं। अतः इस दोष से छुटकारा पाने का कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि बोले, यदि ऐसा है तो तुम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि विधान से व्रत करो, जिसे पद्मा एकादशी, देवसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा पहले की तरह सुखी और शांत रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धि प्रदान करता है और सभी उपद्रवों को शांत कर देता है। मुनि के परामर्श के अनुसार बंधुओं, राजा ने पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और प्रजा सुख चैन से रहने लगी। इस एकादशी को देवसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके व्रत करने से भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः सभी को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय, विष्णु भगवान की